वक्त की सबसे बड़ी खबर, पोर्न स्टार से संबंध छिपाने के लिए पैसे देने के आरोपों से घिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ट्रंप पर 34 आरोप लगाए, जिस पर ट्रंप ने ज्यूरी के सामने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। ज्यूरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की अगली तारीख दी है। इस दौरान ज्यूरी ने कोई भी जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ट्रंप के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उन्होंने उसे सिरे से खारिज किया, आरोपों से इनकार किया, लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख भी अब 4 तारीख दे दी गई है। तो 34 आरोप कल कोर्ट की तरफ से तय कर दिए गए हैं। अब तमाम तरह के सबूत जो है वो पेश करने होंगे कोर्ट में। हालांकि ट्रंप जो उन पर आरोप लगे हैं उन्हें नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। 2016 का ये पूरा का पूरा मामला है, जब पॉर्न स्टार को 1 करोड़ से ज्यादा की रकम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी अपना मुंह बंद रखने के लिए। और ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें अलग अलग एंगल से कुल 34 मामले दर्ज किए गए, जिस पर कोर्ट ने कल आरोप तय कर दिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में एक आपराधिक मामले में पेश हुए, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे ट्रंप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए थे। ट्रंप पर आपराधिक गतिविधियों को छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में गलत एंट्री करने के आरोप लगे। ट्रंप पर मतदाताओं से गैर कानूनी गतिविधियां छिपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड को गलत साबित करने का आरोप लगा। अभियोजन ने कहा कि ट्रंप ने 2016 के चुनाव की अखंडता को कम करने की कोशिश की। जज ने ट्रंप को चेतावनी दी कि वे ऐसा कोई बयान न दें जिससे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़के। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को बेकसूर बताया और अपने ऊपर लगे 34 आरोपों को निराधार बताया। ट्रंप ने कहा कि बिजनेस रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी नहीं की। ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ट्रंप ने जज के सामने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए देने और इस भुगतान को वकील को दी कानूनी फीस के तौर पर दिखाने के आरोप है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में पेश होने के बाद सफाई दी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन कोर्ट के बाहर से सरेंडर के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा, लोअर मैनहट्टन कोर्ट की ओर बढ़ रहा हूं। इतना असली लगता है। वाह, वे मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोप है। ट्रंप के मैनहट्टन कोर्ट पहुंचने से पहले कोर्ट के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार केस में न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दी थी। वो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जो आपराधिक मामले की सुनवाई का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में अपनी पेशी के कुछ घंटे पहले अपने समर्थकों को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये उनकी गिरफ्तारी से पहले का आखिरी ईमेल है। उन्होंने इसमें कहा कि अमेरिका मार्क्सवादी तीसरी दुनिया का देश बनता जा रहा है। ट्रंप की गिरफ्तारी की खबर के बाद ट्रंप के घर और कोर्ट के बाहर ट्रंप के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सड़कों पर ट्रंप के समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक आरोपों से घिरे डोनाल्ड ट्रंप अब मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पेशी से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके हजारों समर्थक भी मैनहट्टन में मौजूद थे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। पेशी से पहले उन्हें उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं।
ट्रंप पर लगे 2 दर्जन से अधिक आरोपों में कुछ इतने गंभीर है जिसमें ट्रंप को अधिकतम 4 साल की जेल की सजा भी हो सकती है, जो कि अमेरिका के इतिहास में अपने आप में इकलौता मामला होगा ऐसा। इसके साथ ही ट्रंप ने पेशी से कुछ घंटे पहले समर्थकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये उनकी गिरफ्तारी से पहले का आखिरी ईमेल है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप के मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में ट्रंप ने किस तरीके से अपनी दलीलें दी और जो आरोप लगे हैं वो कितने गंभीर है कि पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चला है और उन्हें पेश होना पड़ा है। हमेशा बेखौफ और बेफिक्रे अंदाज में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब कोर्ट में पेशी के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनका अंदाज एकदम बदला सा था। ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ट्रंप को डर था अपनी गिरफ्तारी का, ट्रंप को डर था अपने 2024 में चुनाव लड़ने का, ट्रंप को खौफ था कोर्ट के फैसले का। 16 पन्नों के अभियोग में जैसे ही ट्रंप कोर्ट परिसर में पहुंचे, ट्रंप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें बाद में कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने राज को छिपाने के लिए $1,30,000 का अवैध तरीके से भुगतान किया। उन्होंने कहा था पॉर्न स्टार से संबंध होने की जानकारी सामने आने से पहले उनके राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान पर असर पड़ता, इसलिए भुगतान किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल जनवरी 2024 में शुरू हो सकता है। वहीं इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है, जिसमें ट्रंप को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। आपराधिक केस में पहली बार कोर्ट में पेश हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाने वाली पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स पर कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डेनियल्स के खिलाफ ट्रंप ने 2018 में मानहानि का केस दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डेनियल्स पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पॉर्न स्टार डेनियल्स ये हर्जाना मानहानि के रूप में ट्रंप को देंगी। डेनियल्स ने ट्रंप के खिलाफ दायर मामले में धमकी दिए जाने के आरोप लगाए थे, जो झूठे पाए गए थे और केस खारिज कर दिया गया था। Hello, Donald. जिस केस में अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक केस में कोर्ट में पेश हुआ है, वो पूरा मामला साल 2006 का है। स्टॉर्मी डेनियल्स के मुताबिक उसके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच साल 2006 में अफेयर चला था, लेकिन तब वो एक बिजनेसमैन थे। लेकिन अमेरिका में साल 2016 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तो चुनाव प्रचार से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इस अफेयर के बारे में अपना मुंह बंद रखने और दुनिया से इसे छिपाने की एवज में $1,30,000 यानी करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे। पैसों के इस लेन देन के लिए बकायदा एक कानूनी दस्तावेज पर भी करार हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस करारनामे पर स्टॉर्मी डेनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के ही नाम बदल दिए गए। इस दस्तावेज पर स्टॉर्मी डेनियल्स का नाम पैगी पीटरसन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम डेविड डेनिसन लिखा गया था। इस करारनामे के मुताबिक पैसा मिलने के बाद स्टॉर्मी डेनियल्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों की बात किसी को नहीं बता सकती थी। स्टॉर्मी को यह पैसा डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहन की एक प्राइवेट कंपनी के जरिए अपने अकाउंट से 17 अक्टूबर 2016 को दिए थे। साल 2011 में स्टॉर्मी डेनियल्स ने एक अमेरिकी मैगजीन टच को एक दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने अफेयर का पर्दाफाश कर सनसनी मचा दी थी। इस इंटरव्यू में स्टॉर्मी ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके बीच करीब 1 साल तक रिश्ता रहा था। स्टॉर्मी के मुताबिक दोनों के बीच ये अफेयर तब चला था जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलिनिया का बेटा बैरन 4 महीने का था। स्टॉर्मी का कहना था कि दोनों की मुलाकात एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। वहीं साल 2016 में
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कुछ हफ्ते पहले स्टॉर्मी डेनियल्स को इस अफेयर के बारे में अपना मुंह बंद रखने की एवज में करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे और 13 फरवरी 2018 को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहन ने ये बात कबूल की थी कि उन्होंने ये पैसा स्टॉर्मी डेनियल्स को दिया था। अब इसी केस में डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। क्या था पूरा मामला, आपको इस वक्त हम बताएंगे। 2006 में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से ट्रंप पर बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 2011 में स्टॉर्मी डेनियल्स ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मैगजीन पर दबाव में इंटरव्यू प्रकाशित नहीं करने का आरोप लगा। इसके अलावा 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेनियल्स को करीब 1.7 करोड़ रुपए भी दिए गए। डेनियल्स को ट्रंप के वकील ने पैसे दिए थे, लेकिन ट्रंप ने इसे वकील की फी बताया था। इसके साथ ही 2018 में ट्रंप के वकील को टैक्स चोरी के मामले में 3 साल की सजा हुई और इस दौरान वकील ने गवाही में डेनियल्स को पैसे देने की बात को कबूल किया। इसके बाद 2019 मैनहट्टन अटॉर्नी ने ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच की और इसमें ट्रंप पर लगे आरोपों को सही पाया गया। पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन पहुंचे थे। पेशी से पहले ही कोर्ट के बाहर ट्रंप को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के समय कोर्ट में ट्रंप के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। कोर्ट में सुनवाई के बाद ट्रंप अपने कोर्ट रूम से बाहर निकल गए।